प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम आगे बढ़ते हैं और इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। हमने पीछे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सिंपल सेंटेंस देखा था। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं और नेगेटिव सेंटेंस से आप भली भांति परिचित हैं कि इसमें नहीं वाले सेंटेंस आते हैं, नॉट वाले सेंटेंस आते हैं। इसके बनाने का अगर नियम देखा जाए तो नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा। आपने उसमें देखा था सिंपल वाले में कि हैज हैव के बाद बीन था, लेकिन नेगेटिव में हैज हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाता है। बस इतना सा इसमें चेंजेज है, बाकी सेम है। वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और प्लस में ईटीसी। अब सिंस फॉर आप अच्छे से जानते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस लगता है, पीरियड ऑफ टाइम फॉर लगता है, ये आपने पीछे जाना। चलते हैं इसके सेंटेंस में। जैसे सेंटेंस है, राजा नदी में पिछले 4 दिनों से नहीं तैर रहा है, तो ये सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट है आपका राजा, तैर रहा है वर्ब, और क्या तैर रहा है, कहाँ तैर रहा है, तो नदी में, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और नहीं नॉट के लिए आया है, और 4 दिनों से आपका समय हो गया। अब 4 दिन नहीं है, पूरा पिछले 4 दिनों से है, तो ये समय हो गया। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 4 दिन यानी फिक्स हो गया, इसलिए इसमें सिंस लगेगा। अब अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसका बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया राजा, तो राजा। अब राजा सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज आएगा, तो हैज। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है, तैरना, और तैरना किस मीन्स होता है, स्विम, तो स्विम, और स्विम में आईएनजी लगा देंगे तो स्विमिंग, सिंगल है, स्विमिंग। अब कहा अगला है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नदी में, तो इन रिवर। अब इसमें स्विमिंग भी आता है, डबल एम आता है। कैसे आता है हम बाद में बात करते हैं, इसके कुछ नियम हैं, उनको हम समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि डबल कब करते हैं और सिंगल कब करते हैं। तो इन रिवर, तो राजा हैज नॉट बीन स्विमिंग इन रिवर। उसके बाद सिंस 4 में से एक, तो पिछले 4 दिन तो फिक्स है आपका, तो इसलिए सिंस 4 डेज। ये आपका सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो दूसरा सेंटेंस है, रानी 2 महीने से नाव नहीं चला रही है। तो रानी 2 महीने से नाव नहीं चला रही है, ये सेंटेंस है। अगर इसमें हम सब्जेक्ट की बात करें तो रानी हो गया, चला रही है वर्ब हो गया, क्या चला रही है, नाव, तो ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं नॉट के लिए आया, और 2 महीने से हो गया इसका समय यानी टाइम। अब आप देख रहे हैं 2 महीने इसमें फिक्स नहीं है, और जब फिक्स नहीं है तो इसमें सिंस नहीं लग सकता, क्या लगेगा, इसमें फॉर लगेगा। तो हम इस सेंटेंस को देखते हैं और इसकी इंग्लिश देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आपका रानी, तो रानी लिखा। उसके बाद हैज हैव में से एक आएगा, तो रानी सिंगुलर नंबर है इसलिए आएगा हैज। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। तो चलाना, नाव चलाना रो होता है, तो रो, और रो में आईएनजी लगाएंगे तो रोइंग, यानी खेना। नाव चलाना नहीं होता है, नाव खेना होता है, तो इसलिए रोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नाव, नाव को आप क्या बोलते हैं, बोट, तो बोट हो गया। उसके बाद सिंस 4 में से एक, तो आपका क्या है, ये फिक्स नहीं है इसलिए 4 लगेगा आपका, 4। उसके बाद ईटीसी। अब इसमें ईटीसी कुछ है नहीं है, तो खत्म हो गया आपका। तो सेंटेंस बना आपका, रानी हैज नॉट बीन रोइंग बोट फॉर कितने, 2 महीने से, तो 2 मंथ। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें आपको नोट लगाना है हैज और हैव के बीच में, यानी हैज हैव और बीन के बीच में नोट लगाना है, तो नेगेटिव बन जाएगा। बड़े इजी ही सेंटेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके इंटरोगेटिव में। तो अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें क्या क्या करने वाले क्वेश्चन पहले पूछे जाएंगे। तो इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस की हम बात करें
तो इसका स्ट्रक्चर यानी बनाने का नियम है, सबसे पहले हैज हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से एक लगेगा, उसके बाद ईटीसी और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये है हैज हैव का बनाने का रूल, सॉरी इंटेरोगेटिव का बनाने का रूल। इसमें है जो है आप भली भांति परिचित है, सिंगुलर के साथ हैज हो गया और प्लूरल के साथ हैव हो गया। अब एक सेंटेंस है आपके सामने, आप देख रहे हैं कि सेंटेंस है, क्या ड्राइवर 2 दिनों से बस तेजी से चला रहा है। ये सेंटेंस है। अब आप देख रहे हैं कि क्या क्या शुरू में पूछा जा रहा है, और जहां क्या क्या शुरू में पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर मुझे इसी में नहीं वाला आ जाए तो आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है। जैसे इस सेंटेंस में हम देखेंगे अभी, पहले हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आपका ड्राइवर, चला रहा है, क्या चला रहा है, तेजी से चला रहा है। तो पहले तो चला रहा हो गया वर्ब, और ये आपकी एडवर्ब है, तेजी से चला रहा है। और क्या चला रहा है भाई, बस, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और 2 दिनों से आपका समय है। तो अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाना चाहूं तो सबसे पहले हैज हैव में से एक लगना है, तो ड्राइवर को देख करके यानी सब्जेक्ट को देख करके, और सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज लगेगा। तो सबसे पहले आएगा हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, ड्राइवर, तो हैज ड्राइवर। उसके बाद बीन आएगा, तो बीन। उसके बाद वर्ब, तो चलाना, तो चलाना किस मीन्स होता है, ड्राइव, और ड्राइव में आईएनजी लगा देंगे क्योंकि वर्ब में आईएनजी लग रहा है, तो ड्राइविंग। और उसके बाद एडवर्ब हमेशा वर्ब के जस्ट बगल में आती है, तो आ जाएगा फास्ट, ड्राइविंग फास्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि तेजी से मतलब फास्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है आपका बस, तो बस का बस होता है, ठीक है। हैज ड्राइवर बीन ड्राइविंग बस, फास्ट भी बोले, फास्ट बस भी बोले आप, और सुविधा के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ड्राइवर ड्राइविंग बस फास्टली, फास्टली तेजी से, या फास्ट भी बोल सकते हैं, बस फास्टली। और फिर क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद सिंस या फॉर में से एक, तो आप देख रहे हैं 2 दिनों से है, और 2 दिन कौन से 2 दिन है आपको पता है, फिक्स नहीं है, और जब फिक्स नहीं है तो इसलिए 4 लग जाएगा, तो 4 FOR 4। और 2 दिन से, तो 2 दिन से हो जाएगा 4 2 या TWO2 डेज, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो बन जाएगा, क्या ड्राइवर 2 दिनों से बस तेजी से नहीं चला रहा है। तो यहां आप नहीं डाल देंगे, नहीं चला रहा है। तो इसका अगर इंग्लिश बनाना चाहें तो सेम टू सेंटेंस होगा, सेम टू सेम, हैज ड्राइवर। आपको अच्छे से पता है कि अगर इसका नेगेटिव आ जाता है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। तो हैज ड्राइवर नॉट, यहां पर नहीं का मीनिंग आएगा नॉट, फिर बीन, फिर ड्राइविंग बस फास्ट या फास्टली, फास्ट, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद डेज। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। तो क्या ड्राइवर 2 दिनों से बस तेजी से नहीं चला रहा है। तो जहां नहीं वाले सेंटेंस आते हैं तो ऑलवेज क्या है, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। और अगर नेगेटिव ही प्योर नेगेटिव है, कोई इंटरोगेटिव नहीं है, तो आपको अच्छे से पता है कि हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। लेकिन जहां पर भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, चाहे वो इंटरोगेटिव हो चाहे वो WH इंटरोगेटिव हो, उनमें हमेशा अगर नहीं वाले सेंटेंस आपको कहीं मिलते हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दिया जाता है। तो ये 2 तरह के हो गए। एक तो आपका सिंपल इंटरोगेटिव है जिसमें हैज ड्राइवर बीन ड्राइविंग बस फास्टली फॉर 2 डेज, ये भी हो जाएगा। और अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में होगा हैज ड्राइवर नॉट बीन ड्राइविंग बस फास्ट या फास्टली फॉर 2 डेज। तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंस में और उसमें समझते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं। आपको अच्छे से पता है कि WH इंटरोगेटिव में कुछ भी चेंज नहीं होता है। जो इंटरोगेटिव होता है सेम उसका WH इंटरोगेटिव होता है, बस उसमें जरा सा अंतर होता है कि यहाँ हैज हैव के जस्ट आगे आपको क्या लगाना है, इसके जस्ट आगे WH फैमिली लगाना है और आपका WH इंटरोगेटिव सेंटेंस रेडी हो गया। जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं WH इंटरोगेटिव बनाना चाहूँ तो क्या होगा, जो ये क्या है, अब सेंटेंस देखिएगा, जैसे क्या था मैंने वो हटा दिया और इस सेंटेंस को अगर मैं WH इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ तो सेंटेंस होगा, मान लो ड्राइवर 2 दिनों से बस तेजी से चला रहा है, ये सेंटेंस है। तो अगर इसका WH बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा, ड्राइवर 2 दिनों से बस तेजी से क्यों चला रहा है। देखिए ये बीच में क्यों पूछा गया है क्वेश्चन ही, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या शुरू में पूछा गया था तो वो इंटरोगेटिव बन गया था। और जब उसी क्वेश्चन को क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसको, किस लिए, ऐसे शब्द आते हैं और ये सब शब्द बीच में आए सेंटेंस के, तो समझ जाना वो WH इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। अब जैसे मैंने इसी ड्राइवर वाले को WH में बदल दिया तो क्या आया, ड्राइवर 2 दिनों से बस तेजी से क्यों चला रहा है। अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाना चाहूँ तो सेंटेंस सेम रहेगा आपका। देखिएगा क्यों का सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि WH फैमिली सबसे आगे आती है, आप देख रहे हैं। तो क्यों सबसे पहले, तो क्यों का इंग्लिश होती है वाई, तो वाई आ गया और यहाँ पर जो बड़े अक्षर से H था उसको मैंने छोटे अक्षर में डाल दिया क्योंकि स्टार्टिंग में बड़ा आता है, बीच में बड़ा नहीं आता है, केवल नाम और प्लेस के लिए। तो देखिए इसका सेंटेंस बना, वाई हैज ड्राइवर बीन ड्राइविंग बस फास्टली फॉर 2 days। सेम हो गया, बस ओनली वाई लगा है और बाकी सारा सेंटेंस सेम है। अगर मुझे इसी का नहीं बनाना है तो नहीं आपको पता है, अगर इसका हिंदी बात करें नहीं वाला सेंटेंस यानी WH इंटरोगेटिव भी हो और साथ में उसमें नहीं भी पूछे तो कैसे बनेगा। तो इसके लिए जैसे सेंटेंस है, ड्राइवर 2 दिनों से बस तेजी से क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, यही नहीं लग गया। अब अगर इसकी इंग्लिश बनाना चाहूँ तो सबसे पहले तो क्यों यानी वाई आ जाएगा क्योंकि WH का है तो वाई आ जाएगा और यहाँ H जो बड़ा था वो H छोटा हो जाएगा। तो वाई हैज ड्राइवर नॉट बीन ड्राइविंग बस फास्ट फॉर 2 days। सेम टू सेम सेंटेंस, बस शुरुआत में थोड़ा सा चेंज कर दिया। WH इंटरोगेटिव का जो आपका वर्ड आया उसकी इंग्लिश बना दी और सेम टू सेम ये WH इंटरोगेटिव हो या WH फैमिली वाला हो, सेम टू सेम आंसर आपको मिल जाता है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे आसानी से। एक बार रिपीट करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।